नमस्कार साथियों, लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपनी जो नियमित ऑनलाइन क्लासें चल रही थी, कुछ समय के लिए एमडीएस की परीक्षाओं के कारण, आपके साथियों की परीक्षाओं के कारण अपने वीडियो रुक गए थे। अब हम वापस नियमित तौर से आपकी कक्षाएं, जब तक ऑफलाइन क्लासें प्रारंभ न होती है तब तक आपकी ऑनलाइन क्लासें नियमित रूप से चलती रहेगी। तो बीए तृतीय वर्ष में अपन प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में छायावाद के बारे में अपन ने पढ़ा था। छायावाद की अर्थ परिभाषा, उसके बारे में अपन ने जाना था। आज हम छायावाद के प्रमुख कवियों की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा इसी के साथ साथ आप जो ऑनलाइन क्लासें देखते हो, पढ़ते हो, उनके नियमित तौर पे आप नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आपको अब समय का सदुपयोग करना है। क्योंकि आपके ऑफलाइन क्लासें जो चलेगी उसमें अपने पास समय का अभाव रहेगा। तो इन ऑनलाइन क्लासों में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको जो भी सामग्री आपको बताई जा रही है, जो भी बिंदु आपके क्लियर कर रहे हैं, आप उन्हें नोट्स के रूप में नियमित तौर पे आप पढ़ते रहिए और आप भी आगे से आगे किताबें देखते रहिए, समय का सदुपयोग करते रहिए और आप भी अब पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि समय अपने पास बहुत कम है। तो अपन प्रमुख छायावादी कवियों की बात कर रहे, तो आपको विदित है छायावादी कवियों में प्रमुख तौर पे 4 कवि प्रमुख माने गए हैं, जिनमें प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। प्रसाद जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रानंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा महादेवी वर्मा। यानी छायावादी कवियों में 3 कवि और 1 कवियत्री है। तो आज हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवियों में माने गए हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889, आपको कुछ स्थानों पे 1890 भी मिलेगा, दोनों ही राइट है। यानी कुछ जगह 1889 हमारे को प्राप्त होता है, कुछ जगह 90। तो इसमें कोई दुविधा वाली बात आपको नहीं रखनी है। और मृत्यु 1937 में हुई। प्रसाद का जन्म सुगनी साहू परिवार में माना गया है। प्रसाद प्रारंभ में ही संघर्ष में जीवन व्यतीत इन्होंने किया था। इनके जीवन में संघर्ष बहुत था, क्योंकि इन्होंने नियमित तौर पे कक्षा 9-10 तक अध्ययन किया। फिर उसके बाद स्वयं पाठी के तौर पे अपने छोटे भाई बहनों को इन्होंने शिक्षा दीक्षा दी। परिवार की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आन पड़ी थी। तो इनका जीवन प्रारंभ से ही संघर्ष में रहा था, किंतु ये संघर्ष करते रहे और हार मानने वाले कवियों में नहीं थे। तो प्रसाद जी को छायावाद के ब्रह्मा के रूप में भी माना जाता है। यानी जो छायावाद के 4 कवि हैं, उनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति। तो प्रसाद जी छायावाद के ब्रह्मा थे। और जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद के प्रवर्तक कवि के रूप में भी माना गया। यानी इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है।
ध्यान रखना आपको। छायावाद के प्रवर्तक के रूप में यदि किसी कवि का नाम ले तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद के वरिष्ठ कवियों की श्रेणी में माना गया है। यानी वरिष्ठ और कनिष्ठ के बारे में आप जानते होंगे। वरिष्ठ का मतलब बड़ा, कनिष्ठ का मतलब छोटा। यानी छायावाद के वरिष्ठ कवियों की बात करें तो उसमें प्रसाद, पंत, निराला तीनों को ही छायावाद के वरिष्ठ कवि के रूप में माना जाता है। प्रसाद जी की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी पहले कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। प्रसाद पहले कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। यानी जयशंकर प्रसाद जी का साहित्य में अभूतपूर्व योगदान माना गया है। साहित्य के क्षेत्र में इनकी काव्य रचनाओं में गद्य पद्य दोनों ही क्षेत्रों में इनका उल्लेखनीय योगदान माना गया है। क्योंकि प्रसाद जी के निबंध, उपन्यास, कहानी, काव्य रचना हर एक में साहित्य जगत में जयशंकर प्रसाद जी का महत्वपूर्ण योगदान माना गया। तो जयशंकर प्रसाद जी को कलाधर उपनाम से भी जाना जाता है। और जयशंकर प्रसाद जी के बचपन का नाम झारखंडी था। ध्यान में रखना इनके बचपन का नाम। यानी प्रसाद जी के बचपन का नाम झारखंडी था। यानी जयशंकर प्रसाद जी को झारखंडी भी कहा जाता है। बचपन में इनका नाम झारखंडी माना गया। अब प्रसाद जी की काव्य रचनाओं की यदि अपन बात करें तो प्रसाद जी की काव्य रचनाओं में प्रसाद जी की प्रथम काव्य रचना झरना है, जो इनके द्वारा 1918 में लिखी गई है। प्रथम छायावादी रचना है, ये ध्यान रखना। यानी इससे पहले भी इन्होंने काव्य रचना लिखी थी, किंतु छायावाद की प्रथम काव्य रचना झरना है। वह अंतिम काव्य रचना कामायनी है, जो इनके द्वारा 1935 में लिखा गया महाकाव्य अपने पाठ्यक्रम में प्रसाद के कामायनी सरक का विवरण भी है। क्योंकि अपन अति शीघ्र ही आधुनिक काव्य संग्रह पुस्तक भी प्रारंभ करने जा रहे हैं।
तो आप सभी आधुनिक काव्य संग्रह की पुस्तक अपने पास ले आए, क्योंकि आधुनिक काव्य संग्रह जो व्याख्या है उनमें भी अपन पढ़ेंगे। तो कामायनी, श्रद्धा सर्ग अपने पाठ्यक्रम में है, व्याख्या में भी खूब आता है। अभी भी परीक्षा में जो BA तृतीय वर्ष की परीक्षा थी उसमें भी कामायनी से व्याख्या आई थी। तो जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना की बात करें तो इनकी प्रथम काव्य रचना झरना 1918 है, अंतिम काव्य रचना कामायनी है। इनकी प्रमुख छायावादी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख छायावादी रचनाओं में झरना, आंसू, लहर और कामायनी को माना गया। जो इनकी प्रमुख काव्य रचना हैं, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी इनके द्वारा 1935 में रचित महाकाव्य है। यानी ये प्रमुख छायावादी काव्य रचनाएं। अब प्रसाद की अन्य काव्य रचनाओं की बात करें जो द्विवेदी युगीन काव्य रचनाएं मानी जाती है। द्विवेदी युगीन काव्य रचनाओं में अपन देख सकते हैं द्विवेदी युगीन काव्य रचनाओं में उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चौकोच्छ्वास, ये इनकी द्विवेदी युगीन काव्य रचनाएं हैं। आपको तो केवल छायावादी काव्य रचनाओं का प्रमुख तौर पे ध्यान रखना है, जो आपके पाठ्यक्रम में भी निहित है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी। झरना जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम छायावादी रचना है और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना है। तो आप पहले इसका या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या उतारिए, फिर और आगे बढ़ते हैं।
प्रसाद जी के द्वारा रचित महाकाव्य का नाम कामायनी है। जो 1935 में रचित महाकाव्य है। प्रसाद जी ने कामायनी महाकाव्य में पौराणिक आख्यानों के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार किस प्रकार पृथ्वी का संहार हुआ, किस प्रकार पृथ्वी पे बीज रूप में केवल मनु बचे थे, मनु और ईड़ा के संगम से किस प्रकार एक नई प्रकृति की रचना हुई थी, किस प्रकार मनु के मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न हो गया कि चारों ओर जली जल में जो पृथ्वी थी पूरी प्रलय, पूरी विनाश के कगार में जा चुकी थी, विनाश हो चुका था। ये सारी बातें जयशंकर प्रसाद जी ने अपने ग्रंथ कामायनी महाकाव्य में लिखी। कामायनी रचना की प्रेरणा जयशंकर प्रसाद को सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हुई थी। इस कामायनी महाकाव्य की प्रेरणा जयशंकर प्रसाद जी को सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हुई थी। यानी कामायनी रचना की प्रेरणा जयशंकर प्रसाद जी को सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिली थी। कामायनी में 15 सर्ग है। कामायनी काव्य रचना में कितने सर्ग है? 15 सर्ग। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता है। वह अंतिम सर्ग आनंद है। यानी कामायनी में जो 15 सर्ग है उनमें कामायनी के प्रथम सर्ग की बात करें, प्रथम सर्ग का नाम चिंता सर्ग है। और कामायनी का जो 15वां यानी कामायनी का पहला सर्ग है वो तो चिंता, उसका नाम चिंता सर्ग है। क्योंकि कामायनी के 15 सर्गों में अपन देख सकते हैं चिंता, काम, वासना, ईड़ा, लज्जा, प्रेरणा, कर्म, यह इस प्रकार कामायनी में 15 सर्ग है। पहले सर्ग का नाम चिंता है और अंतिम सर्ग यानी 15वां जो सर्ग है उस 15वें सर्ग का नाम आनंद है। यानी चिंता से कामायनी प्रारंभ हुई और आनंद में जाके उसका अंत हुआ। कामायनी की रचना 1935 में। अब कामायनी के प्रमुख पात्रों की बात करें तो वैसे तो कामायनी में अनेक पात्र है, किंतु कामायनी के प्रमुख पात्रों में मनु,
यानी कामायनी के प्रमुख पात्रों में अगर बात करें तो पहला पात्र मनु है। मनु को मन का प्रतीक माना गया है। श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना गया है। और इरीड़ा को बुद्धि का प्रतीक माना गया। ये कामायनी के प्रमुख पात्रों की बात करें, कामायनी में 15 सर्ग है। प्रथम सर्ग का नाम चिंता है, अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। तो इस प्रकार अपन ने आज जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख कवियों में प्रथम कवि के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।